न्यूजीलैंड में चक्रवात ग्रेवियल से भारी बारिश और तूफान, 9 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित किया गया। अंधेरे में रहने को मजबूर हुए हजारों लोग, सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई। चिली के दक्षिणी क्षेत्र बायोबियो के जंगलों में लगी भीषण आग, स्पेन की सेना आग बुझाने में जुटी। आग लगने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। हालात को देखते हुए चिली की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित की। जंगलों में लगी भयंकर आग के चलते पूरे देश में गर्म हवाएं चल रही हैं। फ्रांस में रात के अंधेरे में आसमान से उल्कापिंड गिरते हुए देखा गया। उल्कापिंड के कारण रात में दिन जैसा नजारा दिखा। दहशत में आए लोग, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सेना पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल का विवादित बयान। बिहार के नवादा में गुलाम रसूल बोले, पाकिस्तान के आतंकियों से लड़ने में डर लग रहा है तो फौज में 30% जगह मुसलमानों के बच्चों को दीजिए। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दीजिए। गुलाम रसूल ने बाबा रामदेव का भी किया अपमान। बाबा रामदेव को बताया डुप्लीकेट बाबा। डुप्लीकेट बाबा। क्या बात है साहब, बाबा भी कहलाएंगे, कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। जेडीयू नेता गुलाम रसूल के बयान पर बढ़ा विवाद। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम बोले, ये वो लोग हैं जो सेना का मनोबल गिराते हैं और पाकिस्तान का मनोबल उठाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के राजदूतों की तरह काम करते हैं। अपने हमारे सैनिकों का मनोबल घटाने का काम करते हैं और उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। बीजेपी नेता नीतीश को सवालों की कटघरे में खड़ा किया गया और 2 टूक कहा कि नीतीश की पार्टी के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मुसलमान औरंगजेब जैसे, मुगलों के जैसे आतंक से, डर से मुसलमान बने हैं। ये अब हमें तिस्मार खां दिखा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मदनी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, जिन्ना की सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को कर रहे बर्बाद। डर से लोग मुसलमान बने, अब 30 मारखा बन रहे हैं। दूसरा जिन्ना देखने को नहीं मिलता। जो जिन्ना की सोच वाले लोग हैं, जिन्ना के सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना मदनी के बयान पर भड़का संत समाज। स्वामी जितेंद्रानंद का पलटवार आया सामने। कहा, अखिल भारतीय संत समाज ये चुनौती स्वीकार करता है क्योंकि अब बात सनातन धर्म की है। बात धर्म पर आई है, धर्म के व्याख्या पर आई है, सनातन धर्म की। धर्म, मजहब और रिलीजन ये अलग अलग चीजें हैं। अगर चुनौती उन्होंने दी, जमायते उलेमाए हिंद के प्रमुख एक मौलाना ने चुनौती दी, तो अखिल भारतीय संत समिति इस चुनौती को स्वीकार करती है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, देश को तोड़ते हुए पीएफआई और सिमी, केंद्र ने पीएफआई पर की कड़ी कार्रवाई। चाहे पहले सिमी हो या पीएफआई हो, जैसे संस्थाएं हैं जो देश को तोड़ने का काम करती हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। समाधान यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला। बोले, नीतीश पर फेंकी गई कुर्सी, पंचायत भवन का करने आए थे उद्घाटन। औरंगाबाद के कंचनपुर में पंचायत भवन का उद्घाटन करने आए थे नीतीश कुमार। समारोह के दौरान ही किसी शख्स ने कुर्सी फेंकी जो नीतीश कुमार के सामने जाकर गिरी। नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंके जाने पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, नीतीश की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और नीतीश जी को भी मालूम है उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। जिस व्यक्ति को 17 साल मुख्यमंत्री बने हुए हो, अभी भी समाधान खोज रहे हैं। राज्यपाल की चिट्ठी पर सीएम भगवंत मान का जवाब। कहा, चिट्ठी में लिखे गए विषय राज्य के हैं, मेरी जवाबदेही पंजाब की जनता को लेकर है, ना कि राज्यपाल को लेकर। भगवंत मान पर राज्यपाल के बीच तनातनी को शिरोमणि अकाली दल ने बताया गंभीर मुद्दा। कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा।
बहुत बड़े घपले होने के संकेत जो है, जो एलिगेशन उन्होंने आज लगाए हैं लेटर में, उनका जो बीच में से पता चल रहा है। वैलेंटाइन डे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की चेतावनी। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को दी चेतावनी। कहा, वैलेंटाइन डे पर बच्चे नहीं तो लठ से करेंगे सेवा पानी। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जलाया वैलेंटाइन कार्ड। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को दी चेतावनी। बोले, उन्हीं के लिए किया था लठ पूजन। मध्य प्रदेश के सागर जिले में वैलेंटाइन डे का शिव सैनिकों ने किया विरोध। कहा, जहां मिलेंगे बिट्टू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे को हम भारत का पर्व नहीं मानते। विदेशी पर्व की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम में पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान करेंगे गृह मंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नागालैंड दौरा। एनडीपीपी की संयुक्त रैली में शामिल होंगे नड्डा। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो भी रहेंगे मौजूद। आज राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सुबह 10 बजे से शुरू होगी ये बैठक। पुलवामा हमले की चौथी बरसी आज के दिन 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवानों पर हुआ था हमला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आतंकियों ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ के काफिले पर मार दी थी टक्कर। धमाके में 10 जवान शहीद हुए थे। आज एरो इंडिया शो में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक में मित्र देशों के रक्षा मंत्री लेंगे हिस्सा। भारतीय सेना प्रमुख ने जनरल मनोज पांडे ने एलसीएच में भरी उड़ान। बेंगलुरु में एयर इंडिया शो के 14वें संस्करण में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। कहा, हम मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए अपनी सैन्य क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को देख रहे हैं। काऊ हक डे पर ममता बनर्जी का तंज। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, गाय सींग मार दे तो 10 लाख, भैंस को गले लगाने का मिले 20 लाख। रामबन और महार में पहाड़ों के ऊपर से पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुए बंद। NH44 पर ट्रैफिक हुआ ब्लॉक। एमपी के रीवा में विकास यात्रा के दौरान विधायक का अजब गजब कारनामा। विधायक ने सांप को गले में लटकाकर बजाई बीन। वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसे भारतीय सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। कहा, अखिलेश को मोदी जी का विकास नहीं पच रहा है, इसलिए करते हैं मोदी और श्री राम का विरोध। वो संविधान की शपथ लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तब वो भूल जाते हैं कि हमको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। सबको अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का पावर और अधिकार बाबा साहब ने दिया है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो संविधान को नहीं मानते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 कृषि कार्य समूह की हुई पहली बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि प्रतिनिधियों की बैठक का किया उद्घाटन। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश बनेगा मिलेट की राजधानी। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। आपने G20 की जो थीम देखी, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 कार्यक्रम के दौरान फरुवाही लोक नृत्य का किया गया आयोजन। मध्य प्रदेश के भोपाल में पंडोखर सरकार यानी कि संत गुरुशरण महाराज ने लगाया दरबार। अचानक पंडोखर सरकार का लगने वाला दरबार चर्चा का विषय बना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 151 रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर अभियान चलाया। सीएम ने घर घर जाकर लोगों से की मुलाकात, जनता से सुनी उनकी परेशानियां। बिहार के बक्सर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। सड़क दुर्घटना में पप्पू यादव के 9 समर्थक जख्मी हुए। दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण हटाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। मेहरौली में चल रहे बुलडोजर के खिलाफ दाखिल याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा हाईकोर्ट।
श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की याचिका पर साकेत कोर्ट करेगा सुनवाई। आफ्ताब पूनावाला ने साकेत कोर्ट के सामने 2 याचिकाएं लगाई। आफ्ताब ने आगे की पढ़ाई के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र रिलीज करने की मांग उठाई है। फिलहाल आफ्ताब के सारे दस्तावेज दिल्ली पुलिस के पास हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किल। 2008 के छजलेट मामले में एमपी पीएमएलए कोर्ट में दोषी करार दिया गया। 15 साल पुराने मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को मुरादाबाद के एमपी पीएमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू। परीक्षा सेंटर पर रहेगा धारा 144 लागू। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 16,37,000 छात्र हो रहे शामिल। राज्य भर में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लखनऊ में दबंगों का तांडव। दबंगों ने तोड़ डाली पूरी गाड़ी। गोमती नगर का बताया जा रहा है वीडियो। कानपुर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में लगी भीषण आग। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। अतिक्रमण हटाने हेतु डीएम मेहता और कुछ फोर्स के साथ यहाँ पे पहुंचे। एक महिला और उनकी बेटी अंदर आए थे झोपड़ी में और अंदर से बंद करके अपने आप को मतलब जला लिया। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आपस में भिड़े एनएसयूआई के 2 गुट। जमकर हुई मारपीट। हाथापाई का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। पलवा में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। खुदाई के दौरान मिट्टी का एक बड़ा सा हिस्सा मजदूरों के ऊपर गिर पड़ा। यूपी के रायबरेली में रामचरितमानस के समर्थन में निकाली गई शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग हुए इसमें शामिल। यूपी के बदायूं में बोलेरो कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के जौनपुर में बीच सड़क पर दबंगों ने ड्राइवर के साथ की मारपीट। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिहार के आरा में डीडीयू रेलखंड पर कोइलवर और कुलहरिया के बीच आग लगने से अफरा तफरी मची। रेलवे की तार टूटकर गिरने से झाड़ियों में लगी आग लगने से भगदड़ की स्थिति बनी रही। अलीगढ़ में टॉयगन में अचानक हुआ ब्लास्ट। हादसे में 2 युवक झुलस गए। यूपी के नोएडा के सेक्टर 60 में लगी भीषण आग। गत्ता बनाने की फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद के लोनी इलाके में युवक को लगी गोली। 2 अज्ञात लोगों ने मुर्तजा नाम के युवक पर चलाई गोली। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर में गैस एजेंसी मैनेजर से 6,24,000 की लूट को दिया गया अंजाम। बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे मैनेजर। तमंचा सटाकर बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। मथुरा में पुलिस और अंतर्राज्यीय गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को गोली मारकर किया जख्मी। महोबा में बीच सड़क पर बस में यात्रा कर रहे 2 यात्रियों के बीच मारपीट हुई। आधे घंटे तक सड़क पर खड़ी रही रोडवेज की बस। अलीगढ़ के रजिस्ट्री कार्यालय में 2 बहनों के जहर खाने से मचा बवाल। दोनों लड़कियों के अस्पताल में भर्ती करने की सूचना। कार्यालय में ताला जड़कर फरार हुए कर्मचारी। रायबरेली में दबंगों द्वारा फौजी से मारपीट करने का मामला है सामने। पुलिस ने दिए जांच के आदेश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार। हत्यारों ने अवैध संबंधों के चलते 9 फरवरी को 42 साल के शख्स की हत्या कर दी थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोर्ट परिसर के पास दिन दहाड़े युवक की हत्या को दिया गया अंजाम। बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला बोला। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुरादाबाद में विहिप नेता संतोष पंडित की गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। विहिप नेता की हालत गंभीर। आईसीयू में चल रहा है उनका इलाज। यूपी के मऊ में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचा और चेन बरामद हुई। यूपी के बुलंदशहर में आग के बगीचे में पेड़ पर लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बांदा में बेटी की शादी के लिए पैसे की कमी के चलते किसान ने की आत्महत्या। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान हुआ विवाद। 2 पक्षों की महिलाओं और पुरुषों में जमकर मारपीट हुई।
यूपी के रायबरेली में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि की धूम। शिवरात्रि के चौथे दिन महाकाल को छबीना श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। यूपी के गोंडा में जानवरों से परेशान किसान ने भारी संख्या में मवेशियों को तहसील कार्यालय के अंदर किया बंद। किसान ने अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर जिला कारागार में भजन संध्या का आयोजन किया गया। सभी धर्मों के बंदियों ने एक साथ बैठकर भजन संध्या का लुत्फ उठाया। झांसी के ईसाई टोली मोहल्ले के लोगों ने बीच बस्ती में मोबाइल टावर लगाए जाने का किया विरोध। इलाके के लोगों ने मोबाइल टावर को बताया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। एसपी के बुरहानपुर में लूम कारखाने मोटर चुराने वाले चोरों को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। चोरों के पास से लूम की 15 इलेक्ट्रिक मोटर जब्त हुई। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का अनोखा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने गधे को खिलाए गुलाब जामुन। केरल में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। ईंधन उपकर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पलवल में अपराधी के घर पर चला बुलडोजर। हत्या, लूट समेत कई मामलों में आरोपी कालू और अयूब के घर चला बुलडोजर। यूपी के लखीमपुर में गन्ना भुगतान नहीं मिलने से नाराज हुए किसान। नाराज किसानों ने चीनी मिल के गेट पर जड़ा ताला। मध्य प्रदेश में जबलपुर में हिमालयन वियाग्रा वर्मवुड की बिक्री में वृद्धि हुई। बाजार में इसे कीड़ा जड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे किंडे के काम करता है, जैसे दम होती है, सांस फूलता है उसके काम करता है, जैसे विटामिन ए बी के काम करता है सर, जैसे जो पत्थरिया होता है उसको काम करता है, ताकतवर होता है सर। मुंबई को मिली पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस। आपको बता दें बेड़े में इस बस को शामिल किया गया। 90 से 100 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई ये प्रदर्शनी। यूपी के प्रतापगढ़ के दूल्हा ने रूसी दुल्हन से रचाई शादी। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद संपन्न हुआ विवाह। विदेशी बहू को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का विकास कार्य जोरों पर। ठंड के बावजूद जारी है काम। सड़क निर्माण को लेकर लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। विश्व रेडियो दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेले में प्राचीन रेडियो सेट, पुराने और नए प्रसारण उपकरण का प्रदर्शन किया गया। एमपी के भोपाल में 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। तमाम सीनियर पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगा।